अंधाराला आदरणीय मंच, परम सम्माननीय संचालक महोदय, मेरे सामने विराजमान आप सभी सुधी श्रोताओं को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पांडे जी को, जिन्होंने मुझे आप सब लोगों के यहाँ तक बुलाने का कार्य किया है, मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा मुझे आदेश हुआ है, बहुत सारी भूमिकाएं नहीं बनाऊंगा, चूँकि यहाँ पर बहुत सी कुर्सियाँ खाली हो गई हैं। मेरे और वाणी जी के हिस्से में जो बचे हैं, मैं नहीं चाहता कि और यहाँ से जाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बस ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं रहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बीच बीच में मुझे आशीष देते रहिएगा। ये तमाम रचनाकार, मैं एक दिन पढ़ रहा था, प्लेटो ने एक टिप्पणी की थी कि कवि एक विक्षिप्त प्राणी होता है और उसकी जो कविता होती है उसकी विक्षिप्तता के समय की वाणी होती है। दादा, मुझे जब लगा तो मैंने वो 4 पंक्तियां उसके जवाब देते हुए लिखा। प्लेटो बहुत बड़ा नाम है, हालांकि मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, बहुत बड़े विचारक हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये कवि वास्तव में क्या है। तब मैंने कहा कि कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं है। कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं है। दीवानों की इस महफिल में कोई बहुत महान नहीं है। एक गीत लिखने के खातिर बेशक सारी रात जगे हम पागल हैं, पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। तो ये मंच क्या है, ये रचनाकार क्या है, इन 4 पंक्तियों में मैंने बताने का प्रयास किया है। जैसा मुझे आदेशित किया है, आप लोगों के बीच में आने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय दादा बैठे थे, दादा से बहुत सारी बात हुई। आदरणीय प्रदीप पांडे जी के पिताजी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगा कि मेरा सारा परिश्रम तो उनके दर्शन करके, उनसे बात करके मिल गया। ये काव्य पाठ आप लोगों के बीच में करके जरूर मुझे आप सब लोगों का आशीष मिलेगा। सुनिएगा। बहुत अच्छी माँ भगवती की वंदना वाणी जी ने की थी, जैसा उनका नाम। उसके बाद बिहुलिया जी ने तो पत्नी की वंदना करके बिल्कुल आप सब लोगों को पत्नी मैं कर दिया। चलिए, मैं शहीदों की वंदना से अपने पाठ का शुभारंभ करता हूँ। आप सब लोगों का आशीष चाहूंगा। सुनिए। माता भारती की ज्ञानवान और शान हेतु जो जवान जान को रवान करके चली। माता भारती की ज्ञानवान और शान हेतु जो जवान जान को रवान करके चले। देश हेतु घर द्वार त्याग दिया परिवार, जो दधीच जैसे तन दान करके चले। देश द्रोहियों के होते काले काले कारनामे, काले कारनामों का निदान करके चले। बंधन आए उनकी मैं बंद न करूंगा कभी, वंदे मातरम का जो गान करके चले। वंदे मातरम का जो गान करके चले। वंदे। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बहुत सरल है, किसी शहीद सैनिक के घर शौर्य का प्रमाण मांग लेना, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां, और कहना चाहता हूँ कि जिन्हें भी उन सैनिकों के शौर्य का प्रमाण चाहिए, किसी शहीद के घर में जाएंगे, उसकी वीरांगना पत्नी प्रमाण देगी, उसकी वो माँ प्रमाण देगी जिसकी सुनी आंखें आज भी विश्वास नहीं कर पा रही कि मेरा बेटा लौट करके घर नहीं आएगा, उसका वो यतीम बच्चा प्रमाण देगा। तब कहता हूँ, सुनिएगा, कि देश के शहीदों को नमन बार बार करूं, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। देश के शहीदों को नमन बार बार करूं, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। पग पग में है त्याग बलिदान का प्रमाण, बलिदानियों के संस्कार को नमन है। तन हुआ तार तार बहती लहू की धार, सिंहों जैसी तेरी ललकार को नमन है। वंदे मातरम बोले आखिरी सांस तूने, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है। राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में देता हूं, जैसा कि चूंकि समय बहुत कम है और आप सब लोगों की संख्या कम है, मैं बीच बीच से कुछ छोड़ करके आप लोगों के बीच में जो आवश्यक समझता हूं कुछ छंद आप लोगों के बीच में प्रयास करता हूं। सुनेगा। तमाम विसंगतियों की चर्चा होती है, चाहे कोई व्यंग्य के माध्यम से करे, चाहे कोई हास्य के माध्यम से करे, चाहे कोई ओज के माध्यम से करे। ये विसंगतियां क्यों है? 4 पंक्तियां देता हूं। इस गांव में, जैसा कि आपने बताया कि हर घर से एक व्यक्ति सर्विस में, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं।
वरना आज इस देश में एक चपरासी की भर्ती के लिए कोई जाए या चपरासी के लिए योग्यता का निर्धारण है, लेकिन हमारे देश में साहब तीसरी पास व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, अंगूठा छाप व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है। और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 5 साल तक केवल हस्ताक्षर करना सीखा। तब कहता हूं अब न मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। अब न मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। कोयलों की कूक आज मुंह को हो गई है यार, कोई यहाँ जब से रियाज करने लगे। यार पक्षीराज तुम हो रहे विलुप्त आज, गिद्ध और वाज परवाज करने लगे। पाठकर्ण भीम आज सड़कों में घूमते हैं, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे। और 4 पंक्तियां देता हूं, तमाम बयानबाजों को समर्पित करता हूं। इस देश में किसी ने कहा राम किसी कवि की कल्पना है, किसी ने कहा गंगा एक साधारण सी नदी है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे बयान क्यों देते हैं, तो कहते हैं मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। ऐसा धर्मनिरपेक्ष अगर यहाँ भी कोई बैठा हो समर्पित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत कि राजनीति तो हो गई है उन्हीं की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। जब जो चाहा बोल दिया। आप लोगों से क्षमा के साथ निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस राजनीति में शुचिता लाएंगे, ऐसी विशुद्ध राजनीति करेंगे कि सत्येंद्र पांडे को या अन्य किसी रचनाकार को ऐसी कविताएं नहीं लिखना पड़ेगा। कि राजनीति तो हो गई है उन्हीं की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। काली माँ सिछाए ऐसे देश के भविष्य में की, काली काली सारी राजधानी लगने लगी। धरती के बोझ जब धर्म निरपेक्ष हुए, गंगा मैया उन्हें गंदा पानी लगने लगी। देश धर्म जाति और कुल के कलंकियों को कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में देता हूं, ऐसे धर्मनिरपेक्षों को समर्पित करते हुए। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, और जब से मैंने पढ़ा तो मैंने यही पढ़ा अकबर महान। और उसके बाद भी आज यहाँ धर्मनिरपेक्षों को ऐसे बयान देने की आवश्यकता है। 4 पंक्तियां सुनेगा। हिंदुस्तान ना तो धर्मनिरपेक्ष था, ना धर्मनिरपेक्ष है, और ना हम धर्मनिरपेक्ष इतना जल्दी होंगे। हम पंथ निरपेक्ष थे, पंथ निरपेक्ष और आगे भी पंथ निरपेक्ष रहेंगे। आप सबकी और अपनी पंथ निरपेक्षता का प्रमाण देता हूं, सुनेगा। पूजा यदि हमने है राणा का वो स्वाभिमान, अकबर को भी तो महान कहते रहे। पूजा यदि हमने है राणा का वो स्वाभिमान, अकबर को भी तो महान कहते रहे। सूर तुलसी का गुण गाने आठोयाम किया, रस खान को भी तो प्रणाम करते रहे। भगत सुभाष चंद्रशेखर पे गर्व किया, अशफाक पर भी गुमान करते रहे। नफरतों के बीज न बोइएगा श्रीमान, साथ साथ राम रहमान कहते रहे, साथ साथ राम रहमान कहते रहे। साथ और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में देता हूं। मेरे यहाँ एक महापुरुष की जयंती जब उस जाति विशेष के द्वारा मनाई गई, मुझे लगा कि जो आज सारे विश्व का था, जिसके आदर्श सारे विश्व के लिए अनपढ़ी थे, उसे हमने एक जाति के में समेट करके रख दिया। हम लोग कितने स्वार्थी हो गए अपने स्वार्थ के लिए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप लोगों के बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली, खाइयां जरूरी हो तो खाइयां न पाटिए। रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली, खाइयां जरूरी हो तो खाइयां न पाटिए। धर्मवाद वंशवाद क्षेत्रवाद जातिवाद, बांटना जरूरी हो तो भाइयों को बांटिए। देश है वृक्ष एक और आप कालिदास, बैठे जिन डालियों में डालियों को काटिए। किंतु स्वार्थ हेतु आप इतना तो शर्म करें, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए। और आप लोगों के बीच में कुछ पंक्तियां रखता हूँ। हमारे यहाँ तमाम तरह की विसंगतियां होती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी दल से। लेकिन साहब जब मैं इस प्रकार से सुनता हूँ, एक साथ 49 सैनिक शहीद होते हैं, वो आंखें नम नहीं होती। जब कोई आतंकवादी के मारा जाता है उस वक्त उसकी आंखें नम होती हैं। तब मैं कहता हूँ, सुनिएगा 4 पंक्तियां ऐसे लोगों को। बोलो मत श्रीमान पाकिस्तान की जुबान,
देश हेतु सब कुछ दान करते हैं हम। वाह वाह। जिसने आपकी गाढ़ी कमाई से अरबों रुपए कमाया इस देश में, और जब वो आतंकवादी के मारे जाने पर ये कहे कि मेरी पत्नी अब हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस करती है, और उसके बाद उसी पत्नी को छोड़ दे वो व्यक्ति, तब कहता हूं बोलो मत श्रीमान पाकिस्तान की जुबान, देश हेतु सब कुछ दान करते हैं हम। भूल गए कैसे वीर सैनिकों का बलिदान, जिन सैनिकों पे अभिमान करते हैं हम। प्रेम भाईचारा और त्याग न सिखाओ हमें, मित्रता में जान कुर्बान करते हैं हम। शत्रु देश का हमारे व्यक्ति हो या राष्ट्र कोई, घर में भी घुस के निदान करते हैं हम। घर में भी घुस के निदान करते हैं हम, घर में। और 4 पंक्तियां आप लोगों की तरफ से उस पड़ोसी मुल्क को समर्पित करता हूं, सुनिएगा। देंगे तुम्हें चीरे है भारत के वीर सुनो। और एक नायक का नाम लेना चाहूंगा इन पंक्तियों में। वो नायक का नाम अगर आप लोगों को याद हो तब मुझे आशीष दीजिएगा, सुनेगा। देंगे तुम्हें चीरे है भारत के वीर सुनो, खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। देंगे तुम्हें चीरे है भारत के वीर सुनो, खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। काट लेंगे कर और शीश तेरे भेड़ियों के, पीढ़ियों में कोई शमशीर न उठाएगा। अस्त्र शस्त्र भले मिले तुमको खैरात में, पर कुत्तों में वो जज्बा जमीर कहां पाएगा। भेड़ियों का झुंड सिर्फ घुस पैठ ही करेगा, वर्धमान जैसे रणधीर कहां पाएगा। वर्धमान जैसे रणधीर कहां पाएगा, वर्धमान जैसे रणधीर कहां पाएगा। और 4 पंक्तियां जो विशेष रूप से आवश्यक समझता हूं आप लोगों को देना, सुनिएगा। आप सब लोगों ने फिल्में देखी, अपनी गाढ़ी कमाई से देखी, और उन फिल्मों में क्या दिखाया गया। मैं अपनी बहनों से भी क्षमा के साथ कहता हूं कि ऐसी फिल्में देखना बंद कर दीजिए, ऐसे धारावाहिक देखना बंद कर दीजिए। और मैंने भी कभी देखा, जब मुझे समझ में आया कि हमारी फिल्मों में हमको क्या दिखा रहे हैं ये, तब से मैंने बंद कर दिया है। सुनिएगा। करते रहे वो तारे तारे आबरू हमारी, जिन फिल्मों को आपने अपनी गाढ़ी कमाई से देखा। करते रहे वो तारे तारे आबरू हमारी, और हम शीला की जवानी देखते रहे। करते रहे वो तारे तारे। हमेशा केवल हमारे धर्म पर चोट हुई। मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, लेकिन अगर एक तरफा चोट होती है तो उसका विरोध करता हूं, चाहे कोई भी हो। सुनेगा। करते रहे वो तारे तारे आबरू हमारी, और हम शीला की जवानी देखते रहे। पद्मिनी को फिल्म में नचाया देशद्रोहियों ने, और हम मुन्नी की बदनामी देखते रहे। पद्मिनी को फिल्म में नचाया देशद्रोहियों ने, और हम मुन्नी की बदनामी देखते रहे। देवता गुनाहों का ही हमको दिखाया गया, हवस का हम ही पुजारी देखते रहे। उनके लिए थी अभिव्यक्ति की आजादी, किंतु हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। हम संस्कारों की नीलामी देखते रहे। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। तमाम विसंगतियों की चर्चा हुई, और मैं बस एक क्षण पढ़ करके अपना स्थान ले लूंगा, क्योंकि आदरणीय दादा को पढ़ना है, वाणी जी को सुनना है आप लोगों को। लेकिन निवेदन ये करूंगा कि आप हमारे 2 रचनाकारों को जरूर सुन करके जाइए। मैं इस तरह से आप लोगों के बीच में घंटे 1.5 घंटे माँ की कृपा से रुक सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ का आशीर्वाद मिला है, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला है। लेकिन एक क्षण विशेष जो आवश्यक है वो पढ़ता हूँ, और उसके बाद अपना स्नान स्वागत होगा। मैं अपने दादाजी से सुनता आया था, जमाना खराब आ गया है। पिताजी से भी सुना, जो मुझसे बड़े हैं उनसे भी सुना, आदरणीय दादाजी से भी सुना, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि इस जमाने को खराब किसने कर दिया। इस जमाने को खराब किसने किया, इस बात की किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। आपको लगता है मैंने खराब किया, मुझे लगता है आपने खराब किया। 4 पंक्तियां सुनेगा। ये बच्चे जब जन्म लेते हैं, कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, कोई चोर पैदा नहीं होता, कोई डकैत पैदा नहीं होता। उसको जो कुछ बनाते हैं हम सब लोग बनाते हैं। सुनिएगा। बहुत नटखट हैं ये बच्चे मगर अनफल नहीं करते। बहुत नटखट हैं ये बच्चे मगर अनफल नहीं करते। शरारत खूब करते हैं हृदय घायल नहीं करते। बड़े होकर न जाने क्यों अदावत
सीख जाते हैं, बड़े होकर न जाने क्यों अदावत सीख जाते हैं। कभी बचपन में जो बच्चे किसी से छल नहीं करते, कभी बचपन में जो बच्चे, और जिस छंद के लिए मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी वो अंतिम छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। हम लोग सदैव दोहरा दृष्टिकोण रखते हैं। मेरा भाई अपराधी हो तो मेरा दूसरा दृष्टिकोण, आपका भाई अपराधी हो तो मेरा दूसरा दृष्टिकोण, और जब तक हम ऐसे दृष्टिकोण रखेंगे तब तक ये विसंगतियां रहेंगी। एक क्षण पढ़ता हूं जिसमें एक दिन आप सारे सभी लोग हम लोग मिलकर एक दृष्टिकोण जिस दिन अपना लिए सारी विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। सुनिएगा। स्वागत। चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। ये जिम्मेवारी सिर्फ आदरणीय दिलीप जी की आपकी नहीं है, ये जिम्मेवारी कुछ हम लोगों की भी है। सुनेगा कि चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। देशद्रोही कितना भी अपना सगा हो मित्र, वध आप उसका तुरंत कर दीजिए। व्यभिचारी चाहे क्यों ना इंद्र का ही पुत्र हो, एक आंख फोड़ के जयंत कर दीजिए। कितना भी हो महान काल नेम के समान, संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। और आदरणीय भाई साहब का आदेश एक बार फिर से पढ़ देता हूं, लेकिन निवेदन करता हूं कि उतना ही आशीष आप लोगों से मिलना चाहिए कि चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। देशद्रोही कितना भी अपना सगा हो मित्र, वध आप उसका तुरंत कर दीजिए। व्यभिचारी चाहे क्यों ना इंद्र का ही पुत्र हो, एक आंख फोड़ के जयंत कर दीजिए। कितना भी हो महान काल नेम के समान, संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो। और बसंती छंदारा माँ के यहाँ हमारी बहनें बैठी, उनके चरणों में समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि उनके लिए मैंने कुछ नहीं कहा। तमाम आयोग इस देश में बनाए गए, मैं बहनों से निवेदन करता हूँ किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है। यत्र नार्याः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का देश है, सीए चढ़ाई चढ़ाए रघुराई का देश है, किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग एक बार क्या बन जाए, सुनिएगा। इंद्र ने जो छल किया सत्य सती का लिया तो पति श्राप पाके सती शीला बन सो गई। अगर श्रद्धा 35 टुकड़ों में कटी है तो कहीं ना कहीं दोषी वो भी थी। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। इंद्र ने जो छल किया सत्य सती का लिया तो पति श्राप पाके सती शीला बन सो गई। आग से जली नहीं जो पति के वियोग जली, धरती की पुत्री सीता धरती में खो गई। सत्य ने लगाया जब द्रौपदी को दांव पे तो द्रौपदी की सारी बढ़ी और बड़ी हो गई। माता अनसुईया की परीक्षा जब होने लगी, 3 देवों से जी एक माता बढ़ी।